तो शिवाय नमस्ते मैं अनीता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और डस्टबिन में ना इतना गंदा हो जाता है कि मैं ना 2-3 बार इसको मांज के मैंने सुखा दिया, पन्नी लगाती हूँ और फिर कोई ना कोई पन्नी भूल जाता है लगाना, तो ये डस्टबिन इतना गंदा हो जाता है कि क्या बताएं। पूरा रोल ला रखा है मैंने, तो आज मैंने साफ करके ईमान से भी बोल दिया कि इसमें डायरेक्ट पन्नी लगाना, उसके बाद ही कचरा डालना, वरना मत डालना। मैं लगा रही हूँ इसको। देखो सभी लगाते हैं, सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरा तो काम है भाई, मुझे तो काम करना है ना कुछ। तो भाई ये बात है। और ऐसे ना डस्टबिन भी साफ़ सुथरी रहती है, बदबू भी नहीं आती है और अच्छा लगता है साफ़ सुथरा काम। और जैसे कचरा वाली गाड़ी भी है ना, तो तुरंत उठा के पन्नी और उसमें डाल दो। अब सुबह ऐसे कैसे उखाड़ के इसको और इसमें कचरे में डाल दो, तो है ना साफ़ सुथरा काम। 5 पन्नी में नहीं काट के रख दी ताकि यहीं का यहीं लगाओ, है ना। इसकी घड़ी करके भी रखेंगे। इसके साथ ही मैं भिंडी धो के रख देती हूँ ताकि हिमांशी आएगी तो उसको काटने का काम रहेगा। और डिब्बे में भी मैं ऐसे पन्नी लगा के रखती हूँ ताकि साफ़ सुथरा रहे, बदबू ना आए इनमें। बहुत ख़राब काम रहता है, बहुत सारी पन्नियाँ हैं तो फिर काहे को बदबू बर्दाश्त करेंगे इच। तो ये बात है। भिंडी को डाल देते हैं इसमें और ये वाली पन्नी लगा देंगे मग्गे में, तो ताकि मग्गा भी साफ़ सुथरा, तुरंत कचरे की बाल्टी में डाला। ऐसे काम करती हूँ मैं, ज़्यादा कबाड़े काम है ना गाइज। तो इसमें भी इसको लगा देते हैं, बढ़िया दोनों हाथों से लगेगी वो। अभी मैंने रख दी है और बड़ा भिंडी धो के रख देती हूँ मैं। और फिर उसके बाद में लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी अभी दिखाऊंगी आपको। ये रखा हस्बैंड जी का लोटा और अभी लगे हुए हैं इधर पेड़ पौधों को पानी पिलाने में। सुबह की जिम्मेदारी इनकी है। अभी आएंगे उधर से बाल्टी भर के, पता नहीं क्या करते रहते हैं। ये देखो, सुबह की जिम्मेदारी इनकी है, पानी पिलाने की पौधों को, है गाइज। पिल गया पानी। और छत भरी हुई है, बारिश के पहले इसको खाली करेंगे, इसको बेच देंगे सारे को ताकि छत खाली हो जाए। तो ये जिस दिन मौसम ख़राब होगा ना, उसी दिन ये काम करेंगे हम गाइज। तो चलो चलते हैं अब नीचे। गाइज पिला रहे हैं पानी। ये बेल ये किसे टेढ़ी होगी पूरी? हो गया पानी पिला दिया? पानी पिला दिया क्या? ये रखा लोटा। तो तब गाइज ये खड़े हैं हस्बैंड जी, ये पड़े हैं हमारे झोली झंडा। और इधर है पहाड़, इसको तोड़ना है आज मुझे। तो चलो काम पे लग जाते हैं। थक गए गाइज, ऊपर गए पिंजरी पे, पसीना पसीना हो गए, वहाँ भी इतना गंदा हो रहा था। तो भाई हम रोज़ एक एक काम निपटाते हैं। पहले कल तो हम गए नए मकान पे, सारा काम करके आए उधर। आज फिर हम गए पिंजरी पे, काम निपटा के वहाँ की सफाई करके आए। और अब आ गए हैं नीचे, तो अब तोड़ेंगे इस पहाड़ को, उसके बाद फिर नहाएंगे गाइज। छोटा छोटा काम बहुत होता है घर का, बहुत डेली करना पड़ता है। और अभी तो छत पड़ी हुई है, उसको तो जिस दिन मौसम ख़राब होएगा ना, उस दिन जाएंगे और सारी छत को समेटेंगे ताकि बारिश के पहले उस काम को ख़त्म कर देंगे गाइस। ये बात है। बहुत काम होता है महिलाओं के पास, बहुत। पर लोग कहते हैं तुम्हारे पास काम ही क्या है, तुम्हारे पास काम ही क्या है, दिन भर तो सोती है। अरे भाई हम सुबह भी तो निपटाते हैं हमारा काम हो। कोई बात हाँ स्टार्ट कर दी गाइस, गिरने वाले करते हैं। बगे मरी मेरे हस्बैंड जी की सिगरेट भी खरीदी है, गुस्सा हो रहे हैं पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा उनका। ये लो गाइस, ये लो, कुछ नहीं होगा सिगरेट का। अब तोड़ रहे हैं आज कल से। ये हमारी ड्यूटी नहीं थी पर हमें करना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि ये ना बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इनको अंदर जमाना पड़ता है। और आएगा कबाड़ी जी किसी दिन, कबाड़ी जी नहीं आएगा मतलब गाड़ी वाला आएगा, गत्ते लेने वाला, तो वो लेके चला जाएगा और तोड़ना पड़ता है। ऐसा हमारा काम। तो भाई हमारा पार्ट देखो पीछे का ख़त्म हो गया है पूरा, और ये लास्ट बचा है एक, इसको भी हम काट देते हैं। हमने क्या थोड़ी गड़बड़ कर दी ना, हस्बैंड जी चिल्लाने लग गए और हमारी वीडियो भी बंद कर दी गई उन्होंने। तो ये है हमारा काम। इनको ना अलग कर दिया मैंने, तो चिल्लाने लग गए, इनको ऐसे करना पड़ता है। अब ये जमाएंगे अंदर दुकान में। ये लास्ट बचा हुआ है, इसको भी काट देते हैं गाइस। तो ये बात है। ये अगर इनको ऐसे रखें ना तो पूरा घर भर जाए, अब तक इतने सारे गत्ते हो जाते हैं छोटे छोटे। तो ये हमारी ड्यूटी है गाइस काम करने की, ऐसे छत पे। तो आ जाओ गाइस, हो गया है। तो दोस्तों हो गया हमारा पार्ट ख़त्म और हमें ये ऐसे अलग अलग करने पड़ते हैं। ये क्या है, वापस ऐसे काटते हैं ना तो ये वापस चले जाते हैं, इनमें फिर वापस माल पैक हो जाता है और वापस माल हमारे पास आ जाता है नीचे। ये बात है। ये तो टूट ही रहा था इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। लो आ जाओ गाइस,
अब इसको गोदाम में जमा देते हैं। हस्बैंड जी आ गए हैं, इनको हम दे देते हैं, ये जमा देंगे अंदर। उठा के यस, अंदर जमा देंगे गोदाम में। किसी दिन आएगा वापस, गत्ते लेने वाला तो लेके चला जाएगा। पहले इनको पकड़ लो, नहीं अभी बहुत सारे हैं, टाइम लगेगा। देखिए वहाँ तक पहुँच गए हैं गत्ते, और ये सब बारदाना है, ये सब जाएगा बिकने के लिए। खाली पीपे हैं गुलकंद के, और ये खाली कट्टे हैं, और उधर गत्ते हैं। तो ये है हमारा गोदाम। और अब यहाँ की झाड़ू लगा देते हैं, वो गंदा हो गया है क्योंकि हमने झाड़ू पोछे तो कर दिए मगर काम किया ना, तो गंदा हो गया है, तो इसका झाड़ू लगा देते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद जाएंगे नहाने। और हमने देखो बालों में मेहंदी नहीं लगाई, आज भूल गए। अभी काम करने से बढ़िया सूख जाती और काम भी हो जाता मेरा, पर क्या करें यार, याद ही नहीं रहता काम के आगे। ठीक है, तो गाइस हो गया पूरा काम। बहुत सारे सामान हटा के हमने झाड़ू भी लगा दी यहाँ पर। और अब नहाएंगे क्योंकि गर्मी लग रही है। 10 बज गई है, 10 से भी ऊपर का टाइम हो गया, नल चले गए हैं। और हमने अब झाड़ू लगा के पोछा भी लगा दिया है वापस दोबारा, है ना। तो अब चलते हैं ऊपर। और इधर हमारे हस्बैंड जी लगे हुए हैं सामान जमाने में, ये बात है गाइस। तो गाइस नहा के निमट गए हैं और 11 बज गई है, और हम जा रहे हैं मंदिर। और ये हमारा लोटा भगवान जी का जल का भरा हुआ, कि भले ही थोड़ा सा ही जल ले जाओ पर अपने घर का होना चाहिए। बहुत से आते हैं मंदिर पे से बाल्टी में से भरा लोटा चढ़ा देते हैं और बस। तो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि भले ही थोड़ा सा ही जल ले जाओ पर ले जाओ अपने घर का, और घर से ही ले जाकर जल चढ़ाओ, वही भोले बाबा मानते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं, मंदिर हो जाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर हर महादेव। तो गाइस 12:30 पौने 1 बज गई है, हस्बैंड जी आ गए हैं। हम मंदिर होकर आए तब से यहीं बैठे हुए हैं, और उसके बाद हमने थोड़ा सा वैक्स वगैरह किया था हमारा। और अब हस्बैंड जी आ गए हैं, उनके लिए बना देते खाना। और आज तो देखो हमारे किसमें निकली है, ये तो कलर सेम पड़ा है मेरे पास पहले का ही भी। बेडशीट आने लगी वापस, काई में आ रही है, तानसेन में, रजनीगंधा में गाइस, रजनीगंधा में बेडशीट आने लगी पहले की। बनाते बनाते ईमानशी केरी के दही लेकर आओ, तो हम जा रहे हैं दही लेने। पाउडर दही लेकर आएंगे, रात को भी लाए थे, आधा किलो जो हो गया ख़त्म। और अब जा रहे हैं दही लेने, आते हैं भी थोड़ी देर में। हाँ शाम हो गई, फिर भी इतना गर्म गर्म हवा और धूप है कि क्या ही बताएं। तो चलो भाई ले आते हैं फिर दही। भाई आज तो बड़ी जल्दी आ गए सेठ जी, क्या बात है। इधर आ गई हमारी विमल विमल आ गई आज, और इधर आज मालिक भी आ गए जल्दी, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी आ गए। सेठ जी आ गया ना फिर हाँ अरे उजाला हो रहा है आज तो भाई है। और क्या लिखना है, और क्या लिखना है, देखो मेरे वहाँ सुनो, 5 तो 5 वाला। 8:30 बज गई है, और हम माने ये तो बनाना तो यहीं बंद कर दिया है ना। अभी देखो हमने कल बनाई थी ना, तो ये एक पोशाक हमारी बड़ी बन गई थी ये, तो हमने एक तो काट दी है, छोटी कर दी। और ये देखो छोटी छोटी बना दी है, बिल्कुल छोटी छोटी कर दी है, 3-3 इंच से भी कम की कर दी है हमने। और अभी रेड कलर वाली 2-3 थी, तो ये हमने पूरी कंप्लीट बना दी है। और अब जा रहे हैं हम मार्केट, और मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से कुछ सामान भी लाएंगे। और आज है चौथ माता का व्रत, तो चौथ के दर्शन भी कर आते हैं और कुछ शॉपिंग भी कर आते हैं। तो चलो चलते हैं, है ना। तो हम आ गए हैं चौथ माता के मंदिर के बाहर, और हमने नारियल ले लिया है। और आज यहाँ बच्चे नहीं है, हम लेट आए ना, तो एक भैया फोड़ रहे थे नारियल, उनसे हमने नारियल तोड़वा लिया है। और अब आ गए हम मंदिर पे अंदर, और आपको भी करवाते हैं दर्शन। और अब भीड़ भी कम हो गई है, और शाम को तो बहुत भयंकर भीड़ रहती है, और करवाएंगे आपको माता जी के दर्शन। क्योंकि यहाँ पर भजन चलते रहते हैं ना, तो आवाज़ आ रही थी, इसलिए हमने बंद कर दी आवाज़, और अपनी आवाज़ ओरिजिनल दूसरी वाली डाल दी। और ये देखिए सब दर्शनालु कर रहे हैं दर्शन। और माता रानी की तस्वीर अभी आई नहीं है, अभी देखना, आपको दर्शन करवाएंगे माता रानी के। बड़ी मुश्किल से आती माता रानी का मन होता ना, तभी आती है। ये देखिए चौथ माता, जय हो महारानी, तू ही जाने तेरी महिमा अपरंपार। और अब चलते हैं, और दर्शन करके हम आ गए हैं बाहर। और अभी चंद्रमा नहीं निकला, वरना दूसरी आरती होती है माता रानी की, तो अभी हुई नहीं है। और भीड़ तो है क्योंकि गर्मी है ना, तो सब पब्लिक रात में आना ज़्यादा पसंद करती है। और अब आरती होगी, पर हम नहीं रुक पाएंगे, आ गए हम बाहर, गाड़ी खड़ी है हमारी यहाँ पर। और
गर्मी की वजह से ना रात की 10-11 तो यूँ बज जाती, पता ही नहीं चलता, क्योंकि पब्लिक सब रात में ज़्यादा निकलती है गर्मी की वजह से। और हमें भी कुछ लेना था तो हम आगे दुकान पे भी जाकर आए हैं और अब चलते हैं, घर पे मिलेंगे। जय माता जी, हर हर महादेव। वापस से आने लगी, आज तो पता नहीं क्यों दिन में जल्दी उठ गए थे ना इसलिए। और अब वापस कपड़े चेंज कर लेते हैं, है ना, नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि इनमें दम घुटता है गाइस नए कपड़े में। तो गाइस 10 बज गई है और हम आए हो बहुत देर हो गई, हम बैठ गए थे और अब लग जाते हैं वापस अपने काम पे। हमें फटाफट से ड्रेसें करनी है, उसके बाद हमें ना 4-5 साड़ियों को फुल भी लगानी है, पर हम इसी में उलझे पड़े हैं। एक आध ड्रेस और बना लेते हैं। आज मैं एक रोलर भी लाई हूँ कंप्लीट बना हुआ, कहाँ गया वो, हाँ दिया मैंने, पाइपिंग का रोलर ये रखा। इसमें क्या है, पाइपिंग बनानी नहीं पड़ती, डायरेक्ट लगाने का काम रहता है। अरे 5 रुपये मीटर दे रहा था तो 50 रुपये का पूरा रोल था। मैंने कहा तुम तो रोल ही दे दो, मुझे तो पाइपिंग लगाना। हेलो एवरीवन, रात की 12:30 बजने वाली है और हमें अभी तक ना हमने व्रत खोला और ना कुछ किया। और देखो हम आज हमने क्या बनाया, आज हमने छोटी छोटी ड्रेसें बनाई है। किसके लिए बनाई है बताइए बताइए। ये खाटू श्याम जी के लिए ड्रेस है, छोटी छोटी, कितनी प्यारी लग रही है। देखो इनको बनाने में मुझे कुछ भी टाइम नहीं लगा। और उसके बाद हमने बनाई है 3, ये वाली सबसे बड़ी, और ये वाली फिर उससे छोटी, और ये वाली फिर उससे भी छोटी, और एक सबसे छोटी वो मैंने खोल दी है, वो थोड़ी कम से ही लगी मुझे, तो उसको बनाएंगे कल वापस खोल के। और आज हमने ये काम किया है गाइज। तो आपको कैसी लगी हमारी भगवान जी की ड्रेस है, कमेंट करना गाइज हैं। और किस किस को चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, मैं भेज सकती हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए बहुत प्यारी, इतना मन खुश होता है ना भगवान जी के लिए कुछ अपने हाथों से बना के पहनाते तो। और अब राधा कृष्ण के लिए मैं कॉटन की ड्रेस बनाऊंगी एक, और फिर जन्माष्टमी पर तो इस बार मैं पहले से बना के रख लूँगी ना, तो अपने हाथों से पहनाऊँगी, अपने हाथों की मतलब बनी हुई ड्रेस पहनाऊँगी, हाथों से तो पहनाऊँगी सही, पर अपने हाथ से बनी हुई, है ना गाइस। तो ये बात है। और अब चलते हैं व्रत खोलने के लिए, खाना बनाएंगे। पहले हस्बैंड जी नहा ले क्योंकि वो भी अपने हिसाब किताब करने में लगे पड़े हैं। तो गाइस